हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 8 एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम लोग का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इन दैट सब्जेक्ट लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 8 एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो बिफोर गोइंग टू we are going to talk about the ducts. Before we are going to talk about the air distribution system. So air distribution system means हम लोग ने एक जगह पे अगर हमारा कंडीशन यूनिट है, उसको हमने वहां से दूसरा हमारा कंडीशन स्पेस जो होंगे वहां को हमने एयर को ट्रांसफर करना है। तो किसका थ्रू हमने ट्रांसफर करेंगे? सपोज प्रैक्टिकली हमने देखते हैं, ये यहाँ पे हमारा एसी यूनिट है, एसी यूनिट है। सपोज यहाँ पे मेरा कंडीशन स्पेस है, मीन्स आदमी लोग में भी गुड्स वगैरह कोई भी रहता है। तो यहां से लेके यहां तक हमने एयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एयर को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इन दैट केस व्हाट मटेरियल वी विल यूज, नहीं तो व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी विल यूज। सो वी कनेक्ट दीज टू थिंग्स, वी नीड ए जहां से हमारा कंडीशन स्पेस से हमारा जो है एसी यूनिट्स जो यूनिट है वहां पे हमने कनेक्ट करने के लिए जो हमने यूज करते हैं उसको बोला जाता है डक्ट। तो डक्ट में भी इन्हें रेक्टेंगल शेप हो सकते हैं, सर्कुलर शेप से हो सकते हैं। But whenever we are using the ducts, maybe it cost maybe will be high because of we for making the ducts, maybe rectangle shape or circular shape, we are making the ducts also we need a capital cost. And then we using fans, maybe यहाँ से एयर यहाँ तक जाना है तो डायरेक्ट ऐसे तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारा लेंथ ऑफ द डक्ट में भी कहीं पे हमारा छत में हमारा एसी यूनिट आ सकता है, मेरा कंडीशन स्पेस जो है ग्राउंड फ्लोर में हो सकता है, वहां से हवा यहाँ कैसे आएगा? सो वी आर यूजिंग फैंस एंड ब्लोअर्स आल्सो। इन दैट केस क्या होगा हमारा, इन दैट केस में भी सो उसका कैपिटल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, जो हमारा ये एसी यूनिट डक्टिंग सिस्टम हमने यूज करते हैं। सो व्हेनेवर वी आर डिजाइनिंग द डक्ट्स, व्हेनेवर वी आर मेकिंग द डक्ट्स, we will prepare the ducts like that our capital cost will be reduced. So we will remember these points while designing the ducts. So next we will discuss about the classification of ducts. Next we will discuss about the classification of ducts. Classification of ducts में हमने आते हैं, classification of ducts में हमने आते हैं। So सबसे पहले हमने देखते हैं classification of ducts. Classification of ducts. So, सब हमने देखते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं सप्लाई डक्ट। हमने बात करते हैं सप्लाई एयर डक्ट के बारे में हम बात करते हैं, सप्लाई एयर डक्ट। सो सप्लाई एयर डक्ट माने क्या है? सप्लाई एयर डक्ट माने ये है जहां पे हमारा कंडीशन एयर को हमने जहां पे यूनिट था वहां से हमारा कंडीशन स्पेस जो है वहां तक हमारा जो डक्ट यूज करते हैं हमने, वो डक्ट का बोला जाता है सप्लाई एयर डक्ट। माने यहां पे हमारा कंडीशन यूनिट है, सो जहां पे हमने कंडीशन एयर बनाते हैं, वो कंडीशन एयर जहां पे हमने कंडीशन स्पेस को भेजते हैं, कंडीशन स्पेस को भेजते हैं, उसको बोला जाता है सप्लाई एयर डक्ट। हमने नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न एयर डक्ट। रिटर्न एयर डक्ट, व्हाट इज रिटर्न एयर डक्ट? रिटर्न एयर डक्ट मीन्स हमारा स्पेस जहां पे कंडीशन स्पेस है, वो कंडीशन स्पेस से हमारा यूनिट को जो रिटर्न आ जाता है। सो यहां से हमारा कंडीशन स्पेस को हमने यूनिट को लेके आते हैं, मीन्स वो है हमारा रिटर्न डक्ट। मीन्स स्पेस में जो हमारा हवा आपने भेज दिया, फिर रिटर्न होके फिर हमारा पास में फिर एयर कंडीशन सिस्टम पे आना है। हमने विंटर एयर कंडीशन में पढ़ा, समर एयर कंडीशन में पढ़ा, ईयर ऑन डेज में रिसर्कुलेटेड एयर करके, वही हमारा रिटर्न एयर है। ये है हमारा
जो है हमारा स्पेस से लेके हमारा यूनिट तक जो हमने डक्ट बनाते हैं वो डक्ट को हमने कहते हैं रिटर्न एयर डक्ट। हमने नेक्स्ट हमने देखते हैं हमने फ्रेश एयर डक्ट। फ्रेश एयर डक्ट। सो फ्रेश एयर डक्ट माने क्या है? हमने विंटर एयर कंडीशनिंग, ईयर एंड डेज कंडीशन हमने पढ़ा, उसमें हमने देखते हैं आउटसाइड एयर को जब हमने रिसर्कुलेटेड एयर के साथ मिक्स कर देते हैं, तो जो आउटसाइड एयर है वो आउटसाइड एटमॉस्फेयर से हम ले लेना है। जो एटमॉस्फेयर एयर से हमने लेके जो डक्ट हमने बनाते हैं, फ्रेश एयर मींस फ्रेश एयर जो है हमने यूनिट को देते हैं, सो इसी को बोला जाता है हमने फ्रेश एयर डक्ट। इसी को बोला जाता है फ्रेश एयर डक्ट। मींस आउटसाइड एयर को हमने यूनिट को देते हैं, मींस एयर कंडीशनिंग का यूनिट है उसको हमने देते हैं, उसको बोला जाता है हमने फ्रेश एयर डक्ट करके हमने बोला जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमने लो प्रेशर डक्ट एंड मीडियम प्रेशर डक्ट एंड हाई प्रेशर डक्ट का बारे में बात करते हैं। ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ डक्ट्स में है। सो हमारा फोर्थ वन है लो प्रेशर डक्ट। लो प्रेशर लो प्रेशर का डक्ट में हम बात करते हैं तो क्या होगा, हमारा लो प्रेशर को हम मेंटेनेंस करना है। लो प्रेशर मीन्स हमारा स्टैटिक प्रेशर जो है हमारा वो 50 mm तक हमारा वाटर गेज का हमारा रहना चाहिए, मीन्स लेस देन 50 mm ऑफ वाटर गेज, लेस देन 50 mm ऑफ वाटर गेज, वाटर गेज। द स्टैटिक प्रेशर मीन्स जब हमारे ढक्कन का फ्लो एयर जाता है उसका स्टैटिक प्रेशर हमारा लेस देन 50 mm ऑफ वाटर गेज है, तो हमने उसको बोला जाता है लो प्रेशर डक्ट। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करते हैं मीडियम प्रेशर डक्ट। मीडियम प्रेशर डक्ट के बारे में बात करते हैं। मीडियम प्रेशर डक्ट, इसमें हमने बात करते हैं हमने हमारा जो है अप टू 150 mm तक हमने स्टैटिक प्रेशर मींस अप टू 150 mm ऑफ वाटर गेज तक, अप टू 150 mm ऑफ वाटर गेज। वाटर गेज लो प्रेशर में क्या है, लेस देन 50 mm ऑफ वाटर गेज हमने स्टैटिक प्रेशर था। हमारा मीडियम प्रेशर डक्ट में क्या है, अप टू 150 mm ऑफ वाटर गेज का प्रेशर हमारा रहता है। नेक्स्ट हमारा हाई प्रेशर डक्ट, हमने बात करते हैं हाई प्रेशर। इसमें क्या है हमारा मोर देन हमारा 150 टू हमारा 250 तक, मोर देन 150 टू 250 mm ऑफ वाटर गेज मींस 150 टू 250 mm ऑफ वाटर गेज। सो 150 से लेके 250 तक रेंज में हमने यूज करते हैं स्टैटिक प्रेशर, देन वी विल यूज एज ए हाई प्रेशर डक्ट। व्हेन while we are designing the ducts, we will consider these factors. It is a low pressure, it is a medium pressure, it is a high pressure. So based on that we will design the ducts. So low pressure duct, medium pressure duct and high pressure duct. नेक्स्ट हमने बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, राइट। जब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं हमने तो हमारा क्या होगा, हमारा लो वेलोसिटी डक्ट एंड हाई वेलोसिटी डक्ट, लो वेलोसिटी डक्ट एंड हाई वेलोसिटी डक्ट। सो जब लो वेलोसिटी का डक्ट हमने यूज करते हैं, वेलोसिटी जो है तुम्हारा, वेलोसिटी जो है हमारा 600 मीटर पर मिनट, वेलोसिटी का यूनिट रहता है मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हमने मिनट में कन्वर्ट कर, मिनट में हमने लेते हैं 600 मीटर पर मिनट। उतना वेलोसिटी से तो हमारा एयर फ्लो होते हैं, सो वो डक्ट को हमने कहते हैं वेलोसिटी, लो वेलोसिटी ऑफ डक्ट।
हमने नेक्स्ट हमने कहते हैं हाई वेलोसिटी डक्ट, हाई वेलोसिटी। सो हाई वेलोसिटी डक्ट में क्या है हमारा, मोर देन 600 मीन्स ग्रेटर देन ऑफ 600 पर मिनट। सो 600 पर मिनट को हमने यूज करते हैं, हमने मोर देन 600 मीटर पर मिनट को यूज करते हैं, उसको बोला जा सकता है हाई वेलोसिटी डक्ट। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डक्ट। पहले हमने पढ़ा सप्लाई एयर डक्ट, सेकंड हमने पढ़ा रिटर्न एयर डक्ट, थर्ड ने हमने पढ़ा फ्रेश एयर डक्ट, नेक्स्ट हमने पढ़ा लो प्रेशर डक्ट, नेक्स्ट हमने पढ़ा मीडियम प्रेशर डक्ट, नेक्स्ट हमने पढ़ा हाई प्रेशर डक्ट, नेक्स्ट हमने पढ़ा लो वेलोसिटी ऑफ डक्ट, नेक्स्ट हाई वेलोसिटी ऑफ डक्ट के बारे में हमने पढ़ा है। ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डक्ट। नेक्स्ट जाते हैं क्या क्या मटेरियल से हमारा डक्ट बनता है, राइट, क्या क्या मटेरियल से हमने डक्ट बनता है। सो डक्ट मटेरियल ऐसा है, हमारा सिलेबस में दिया हुआ है डक्ट मटेरियल करके एक टॉपिक दिया हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं डक्ट मटेरियल के बारे में। इस टाइम में क्या होगा हमारा, तो डक्ट मटेरियल हमने किससे यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज करते, गैल्वेनाइज्ड आयरन GA। नेक्स्ट एल्यूमिनियम यूज करते, एल्यूमिनियम शीट्स GI शीट। नेक्स्ट ब्लैक शीट्स यूज करते, राइट। सो इन जनरली हम लोग ने GI शीट यूज करते, GI शीट को हमने यूज करते हैं क्योंकि GI शीट को जो है हमारा रस्ट नहीं पकड़ता है, राइट, प्रिवेंट द रस्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो है GI शीट को पेंटिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, हमारा पेंटिंग कॉस्ट हमारा बचेगा, तो इसके लिए हमने GI शीट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा GI शीट किस में मिलता है, गेजेस में मिलता है। सपोज 26 गेज, 26 गेज माने हमारा 0.55 mm। नेक्स्ट आर एग्जांपल 16 गेज लेते हैं हमने, सो हमारा 1.6 mm तक। सो गैल्वेनाइज्ड आयरन मटेरियल कहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ईयर में हम लोग प्रैक्टिकल किया है शीट मेटल वर्क, इसी में हमने GI शीट यूज किया है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का शीट हमने यूज किया है। नेक्स्ट हमने बात करते हैं एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट क्या है, लाइटर वेट है, सो इसी का चलते, क्योंकि तो ये तो हवा में तो हमारा तो लगाना है, तो हैंगिंग करके तो लगाना है, जितना लाइट वेट होगा उसके लिए हम लोग के लिए बेनिफिशियल है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम शीट्स। ब्लैक शीट्स भी यूज कर सकता है, लेकिन तो टेम्परेचर जो है तुम्हारा थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन तो ब्लैक शीट्स भी यूज कर सकते हैं। बट नोवेडेज क्या हो रहा है, हमारा जो है टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो अभी क्या होगा हमारा जो है हमारा रेजिन बॉन्डेड ग्लास मटेरियल का तुम्हारा जो है ये हमारा टाइप ऑफ शीट्स आ गया है। मींस क्या होगा, वो हमारा GI शीट से नहीं है, ये नहीं बॉन्डेड शीट्स करके हमने ये आ गया है। इसमें क्या होता है हमारा, जो जहां पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहां पे उसमें क्या है, ये डिजाइन ये बनाने से पहले इसका शेप वगैरह देख लेते हैं कैसे डक्ट है करके। मीन्स एक नट बोल्ट सिस्टम रहेगा, मीन्स ऊपर वाला चारों तरफ में हमारा रेक्टेंगल जो है साइड्स वाला अलग अलग रहेगा, इसको हमने यूज करके ज्वाइंट करके हम लोग इसको बना सके। सो इसमें क्या होगा, हमारा लो प्रेशर रहता है, जो हम बात कर रहे हैं अभी जो नया जमाना में जो है हमारा रीजियन बॉन्डेड का जो है तुम्हारा, ये है हमारा ट्रेंड में चल रहा है। ये क्या होगा, लो प्रेशर डक्ट है हमारा 50 mm ऑफ में वाटर गेज में यूज करते हैं, फिर लो वेलोसिटी में इसको डिजाइन किया गया है। तो हमने ये हमारा वो अभी नोवेडेज में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने बात करते हैं वुडन शीट्स में, वुडन डक्ट्स भी यूज करते हैं, हमने वुडन मटेरियल भी यूज करते हैं जहां मॉइस्चर लेस हो। तो ये है हमारा जो है तुम्हारा डक्ट मटेरियल का बारे में। डक्ट मटेरियल के बारे में क्या बात किया हमने, GI शीट के बारे में बात किया है। इट्स प्रिवेंट्स द हमारा रस्ट एंड इट विल बी एन
कोटिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, पेंटिंग करने का। एल्यूमिनियम शीट लाइटर वेट है, यूज कर सकते हैं। ब्लैक शीट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा। नाउअडेज वी आर यूजिंग हमारा जो है रेजिन बॉन्डेड, हमारा जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो उसको हमने यूज कर रहे हैं। ये है हमारा डक्ट मटेरियल। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा एयर डिस्ट्रीब्यूशन में पर्पस क्या है, डक्ट का पर्पस क्या है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डक्ट्स को देखा, फिर डक्ट मटेरियल को हमने देखा है। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग ने कभी हम लोग एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हमने जाते हैं उस टाइम पे ये यूज होता है। आपने कहीं शॉपिंग मॉल्स में जाएगा, कहीं बिग होटल्स में जाइए तो उस समय देखते हैं कि हमारा डक्ट चला जाता रहेगा, उसमें सप्लाई आउटलेट आता है, उसमें से हमारा आवाज कभी इस बार कभी आप लोग मॉल्स वगैरह में कहीं अपना शॉपिंग्स वगैरह में जाते होटल्स में देखिएगा, वहां चारों तरफ हमारा डक्ट रहेगा, वहां से हमारा एयर कंडीशनिंग का जो है हवा निकलते रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।